हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू लाया हूँ जिसे कभी ना कभी हमने सोचा है कि यार ये मेरी ड्रीम कार है, राइट? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम में से काफी लोगों को लगा यार स्विफ्ट तो हमें एक बार लाइफ में लेनी चाहिए या चलानी चाहिए। तो आज मारुति ने नई जनरेशन की स्विफ्ट यहाँ लॉन्च कर दी है। हमने ऑलरेडी आपके लिए इसका वॉक अराउंड लेके आए। आज बात करेंगे इसके रिव्यू में। तो अगर आप इस गाड़ी को देखते हो, ये 4th जनरेशन की स्विफ्ट है। इसमें चेंजेस किए गए हैं ओवरऑल काफी सारे। वैसे इसका प्लेटफॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की वेट 20 से 25 किलो बढ़ गई है, डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट देख रहे हो। अगर मैं सिंपल बताऊं, इसकी स्टाइलिंग अगर आप देखते हो फ्रंट से, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है गाड़ी में। छोटे मोटे चेंजेस है, लेकिन आइडिया ये है कि अगर आप पहले स्विफ्ट देख लो, 2005 वाली पहली स्विफ्ट, और आज 2024 की स्विफ्ट देख लोगे, तो डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं लगना चाहिए। इट शुड लुक कि हाँ स्विफ्ट फैमिली की है। तो कहीं ना कहीं हेडलैम्प्स की स्टाइलिंग वैसी है, बट ये अब प्रोजेक्टर एलईडीज के साथ आते हैं विद डे टाइम रनिंग एलईडीज। आपका जो फॉग लैम्प्स है वो एलईडीज दिए गए। सो ओवरऑल टॉप मॉडल पे आपको सारी व्हाइट लाइट्स आती है। इसका जो ग्रिल है उसके डिजाइन में छोटा मोटा चेंज किया गया है, और साथ में इसका लोगो जो बीच में आता था ऑन द ग्रिल, उसे आप टॉप पे ले लिया गया है। बोनेट को थोड़ा और छोटा कर दिया गया है। सो ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट्स में छोटे मोटे चेंजेस यहाँ किए गए गाड़ी के अंदर। वैसे द बिगेस्ट चेंज ऑन द कार इज द फैक्ट कि अब इसके इंजन को 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे शिफ्ट किया है। इसके डिटेल्स तो मैं जब गाड़ी चलाऊंगा तब बताने वाला हूं, लेकिन अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मारुति ये कहती है कि हमने इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बेटर करने के लिए ये चीज की है। वैसे अगर आपको अपनी गाड़ी की माइलेज बढ़ानी है बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसके परफॉर्मेंस पे, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं टोटल एनर्जीज का क्वाड्स 9000 एक्स्ट्रा इंजन ऑयल। अब ये कंप्लीटली फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और ये आता है विद लेटेस्ट इको साइंस टेक्नोलॉजी जो आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। वैसे क्या आप जानते हो कि आजकल गाड़ियों में स्टार्टअप सिस्टम काफी कॉमन हो गया है, स्विफ्ट में भी आता है, राइट? तो ये क्या करता है, आपके इंजन की लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ऐसे समय में क्वाड्स इंजन ऑयल आपके इंजन को ना केवल प्रोटेक्ट करता है बल्कि उसकी लाइफ को फर्दर एनहांस करता है। इन शॉर्ट अगर कहूं तो आपका खर्चा घट जाता है। वैसे इसे परचेस करने के लिए Amazon लिंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन। वहीं पे जब हम इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग स्विफ्ट है उसी की तरह लगती है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ग्राउंड क्लियरेंस में भी ज्यादा बदलाव नहीं किया गया गाड़ी का, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है इट हैज बीन प्रीटी गुड। गाड़ी में आपको 15 इंच के व्हील्स आते हैं ऑन द हायर वेरिएंट्स, लोअर वेरिएंट्स पे 14 इंच के व्हील्स आते हैं, एंड जो टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको अलॉय व्हील्स आ जाते हैं। ओके, तो फ्रंट में आपके पास डिस्क ब्रेक दिया गया है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक आ जाता है। काफी लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि इसमें डिस्क ब्रेक चारों जगह आना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट एट दिस प्राइस पॉइंट। मारुति को क्रेडिट कहां देना चाहिए, जो उन्होंने चीजों पे कभी कॉस्ट कट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पैसिव डोर एंट्री की बात करूं, इसमें आपको दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे मिल जाता है पैसिव एंट्री, विच इज अ गुड थिंग अबाउट इट। सो ओवरऑल रियर स्टाइलिंग भी गाड़ी की कुछ वैसे ही है। एलईडी टेल लैंप्स आ जाते हैं। एक चीज जो मुझे ऑफ लग रहा है कि यार ये जो बड़ा सा कैमरा दिया गया सुजुकी लोगो के नीचे, अगेन दैट कुड हैव बीन डिजाइन थोड़ा बेटर। अब मारुति ने एक और एक जगह कॉस्ट कट नहीं किया है, वो है कि इसको 4 रियर सेंसर्स दिए। मोस्टली ऑटोमेकर्स क्या करेंगे, आगे 2 दे देंगे, पीछे 2 दे देंगे और बोलेंगे दोनों टाइप के हैं हमारे पास। अब अगर इसकी बूट स्पेस के बारे में बात कर ले तो 265 लीटर्स की बूट स्पेस आ जाती है, डिसेंट इनफ है। इट्स नॉट लाइक रियली ह्यूज और वेरी स्मॉल। मारुति बीइंग स्मार्ट, उन्होंने यहाँ पे टायर साइज थोड़ा पतला एंड छोटा कर दिया है स्पेयर टायर को, ताकि बूट स्पेस भी बढ़े और उनका कॉस्ट भी कम हो जाए ओवरऑल। सो बूट स्पेस डिसेंट इनफ है। पीछे एक लाइट भी दी गई है, और बूट स्पेस बढ़ाने के लिए 60-40 स्प्लिट भी अवेलेबल कराया गया है। ये हो गई बहुत सारी एक्सटीरियर की बातें। लेट्स स्टेप इनटू द कार। स्विफ्ट के एक्सटीरियर की तरह इंटीरियर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए गाड़ी में। पैनल वगैरह सब चेंज हुए होंगे गाड़ी में, बट लुक में आपको ऐसे नहीं लगेगा यार ये गाड़ी बहुत अलग लग रही है। क्या क्या अलग है, विल गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, बट पहले समझते हैं इसमें मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स ही मिल जाते हैं। ये कैटेगरी में आपको मोस्ट गाड़ियों में हार्ड प्लास्टिक्स ही मिलते हैं। फिट फिनिश गाड़ी की अच्छी है। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स में भी ऐसे कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा है मटेरियल्स इसके। बट अगर मैं बात कर लूँ डिजाइन की, तो छोटे मोटे चेंजेस हुए। तो पहले स्विफ्ट में आपको टच स्क्रीन सेंटर में आती थी, अब इसे ऊपर ले लिया, एक टैबलेट की तरह इसको लुक दे दिया है यहाँ पे। बट ये जो स्क्रीन है ये हमने मारुति की दूसरी गाड़ियों में भी एक्सपीरियंस की है। गुड थिंग इज फॉर स्विफ्ट कि इससे ऊपर वाली गाड़ियों में ये टाइप की स्क्रीन आती है।
बलिनो, सियाज, ब्रेजा, विटारा, ये सब में ये स्क्रीन आती है, विच मीन्स कि ये स्क्रीन अब लोअर एंड पे भी आने लगी है ऑन अ प्रोडक्ट लाइक स्विफ्ट। 9 इंच की स्क्रीन है, यूजेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाइट इजी टू ऑपरेट है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी इसको दिया गया, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आते हैं जिसकी क्वालिटी इज डिसेंट इनफ ओवरऑल, एंड साथ में वायरलेस अब मोबाइल फोन चार्जिंग भी मिल जाता है इस गाड़ी में। अब मारुति का जो कनेक्टेड टेक है, इट्स कॉल्ड सुजुकी कनेक्ट, वो अब स्विफ्ट में भी ऑफर कर दिया गया है, विच मीन्स हायर वेरिएंट स्विफ्ट में आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफी सिंपल एंड बेसिक है। आई फील अभी इसमें डिजिटल आ जाना चाहिए था, एंड जो बीच के एलिमेंट्स है इसके, जैसे वो टॉर्क एंड पावर वगैरह जो हमने बलिनो में 2015 में देखा था, गाड़ी पूरी ब्लैक है फिर भी कैबिन ऐसा घुटन या टाइट फील नहीं होता है, क्योंकि इसका जो रूफ एरिया इज कंप्लीटली लाइट इन कलर। इसके अलावा इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इस पे लेदर रैप आता है ऑन द हायर वेरिएंट्स, इवन गियर लेवर पे आपको लेदर रैप मिल जाएगा ऑन द मैनुअल वर्जन। वेयर एज अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात कर लूँ तो पहले और अभी की सीट में ऐसा कुछ मेजर फर्क नहीं किया गया है। सीट सॉफ्ट है, कुशनी है, साइड सपोर्ट भी अच्छा है, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल सीट टू बी ऑन। आई थिंक मारुति ने जो ये 2014-15 में जो सीट्स को अपग्रेड किया था स्टार्टिंग फ्रॉम द बलिनो, वही टाइप की सीट्स आज कंटिन्यू हो रही है। माइनर ट्विकिंग किया जाता है बलिनो इसमें, मे बी ब्रेजा में, बट दे आर वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल, तो ये चीज़ अच्छी है। स्विफ्ट हमेशा से एक फीचरिस्ट गाड़ी थी और अभी वाली गाड़ी में भी वही सब कंटिन्यू हो रहा है। मैं आपके साथ सारी लिस्ट तो शेयर करता हूँ फीचर्स की, बट अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग है इसमें। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑटो डे एंड नाइट मिरर यहाँ नहीं आता है। हाँ, आपको जो रियर एसी वेंट्स नहीं थे वो अब आ चुके हैं, और पीछे आपके पास यूएसबी एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल करा दिया गया है गाड़ी के अंदर। तो फीचर्स में थोड़ी बहुत इंक्रीज आई है, बट अगर ये बलिनो के प्राइस में ही आ रही है गाड़ी ऑलमोस्ट, तो इसमें 360 कैमरा जैसे फीचर्स आ सकते थे। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स काफी कुछ नया आ गया इस गाड़ी के अंदर। बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए, ईएससी स्टैंडर्ड हो गया, विच मीन्स जो चीजें मिसिंग थी इस गाड़ी के अंदर फॉर सेफ्टी एंट्री लेवल वेरिएंट, वो अब यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी गई है। एक चीज जो मुझे इस गाड़ी में थोड़ा ऑफ लग रहा है कि यार इसका डोर ना, सी इफ आई ओपन द डोर, ओके, अगर मैं इसको थोड़ा आराम से करूं, बंद नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा एफर्ट बढ़ रहा है। मुझे अभी भी याद है जब बलिनो फेसलिफ्ट आई थी, ब्रेजा फेसलिफ्ट आई थी, उन्होंने उसकी क्वालिटी इंप्रूव की थी, और जो शीट मेटल अगर मैं प्रेस भी करते थे पहले वो दब जाता था, अभी वो बाहर से तो नहीं दब रहा है। अब मेरी हाइट 6 फीट है और मैं फ्रंट सीट को अपने ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। आई एम कमिंग एट द बैक नाउ। डोर गाड़ी का अच्छा खासा वाइड खुल जाता है, सो गेटिंग इन एंड आउट इज क्वाइट कंफर्टेबल। आराम से गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हो, बैठ जाओगे। पर आप यहाँ नोटिस करोगे कि ओवरऑल अगर कोई मेरे जैसा बंदा पीछे आके बैठता है, उसके पास बहुत ज्यादा नी रूम नहीं दिया गया है। सो टॉल पैसेंजर्स आगे पीछे अगर बैठेंगे स्विफ्ट में, उनके लिए थोड़ा टाइट होगा। सीट वाइड है, गाड़ी की चौड़ाई अच्छी है, तो 3 लोगों के बैठने में जनरली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अनलेस काफी हट्टे कट्टे हैं, बट इट्स नाइस एंड वाइड कार, सो वो एक अच्छी चीज है। अब गाड़ी वाइड बनाई है, 3 लोगों के बैठने के लिए बना है, तो सबके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे दिया है, बट तीसरे पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया। आई थिंक विजिबिलिटी का प्रॉब्लम काफी ब्रांड्स को आता है, बट एक फिक्स्ड हेडरेस्ट तो दे दिया करो एटलीस्ट, ताकि थर्ड पैसेंजर को कुछ तो कंफर्ट मिल सके अगर वो बैठे बीच में। बीच में बैठने वाले के लिए थोड़ा और दिक्कत की बात यह है कि एसी वेंट्स और पीछे तक आ गए। पहले एसी वेंट्स नहीं आते थे, अब एसी वेंट्स आ गए, थोड़े पीछे तक आ रहे हैं। ओवरऑल जो इसका सेंटर टनल भी है वो भी थोड़ा ऊंचा है, यानी कि बीच में बैठने वाले को ज्यादा मजा नहीं आने वाला है यहाँ पे बैठने के लिए। सीट का रिक्लाइन अच्छा है, वहां पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। ओवरऑल हेडरूम भी काफी बढ़िया है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब मारुति ने क्या किया, जो पीछे की सीट के पीछे पॉकेट्स थे वो यहां से तो हटा दिया है, बट इस साइड दे दिया अभी भी ऑन द लेफ्ट साइड, और वो काफी लो दिया है, सो आई एम नॉट श्योर इधर फोन के अलावा कुछ बैठेगा। ओवरऑल गाड़ी में ग्लास एरिया भी काफी अच्छा है। अब क्योंकि ये स्पोर्टी गाड़ी है तो इस वजह से बहुत ज्यादा ग्लास एरिया नहीं रखा गया इसके अंदर। एंड एक ही मेरी कंप्लेन है, यूवी कट ग्लास कहाँ पे है, और पीछे जो पैसेंजर्स बैठेंगे उनके पास कहीं पे भी कैबिन में लाइट नहीं दी गई है। इट्स ओनली वन लाइट इन द फ्रंट, पीछे कहीं पे भी लाइट का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। सो आई थिंक दैट्स अ मिस आउट, बट लाइक आई सेड द बिगेस्ट चेंज ऑन द कार इज द इंजन। अब बारी इसे ड्राइव करने की, टू टेल यू हाउ गुड डज इट ड्राइव, सो लेट्स गो। सो अब बारी स्विफ्ट को ड्राइव करने की, कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, एसी को थोड़ा स्लो कर देते हैं, एंड हियर वी गो। इसको थोड़ा रेव करते हैं गाड़ी को, 6000 आरपीएम तक जाती है गाड़ी।
फ्री फ्लोइंग, क्वाइट स्मूथ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है इसमें। पहले 4 सिलेंडर था, अब 3 सिलेंडर है। सो इट्स टेक्निकली अ ब्रांड न्यू इंजन जो मारुति ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। आई टॉक ऑफ एवरीथिंग हियर। फिलहाल सिर्फ पेट्रोल आता है, 5 स्पीड मैनुअल एंड 5 स्पीड एएमटी के साथ। देयर इज नो सीएनजी ऑन ऑफर एट द मोमेंट। इवेंचुअली आ जाएगा सीएनजी, आगे चल के लोग हाइब्रिड भी इसमें मोस्टली इंट्रोड्यूस करने वाले फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द इंजन। 1.2 लीटर का इंजन है। पावर अगर मैं नंबर पे जाऊं तो कम हो गया है, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। 10% ऑलमोस्ट पावर कम हुआ है। 88 bhp था, अभी लगभग 80-82 bhp के आसपास आता है, तो 8 से 10% पावर कम हुआ है। बट क्या रियलिटी में उसे अफेक्ट है? नहीं, उसमें फर्क नहीं आया। इट्स क्वाइट स्मूथ टू ड्राइव। पावर है, सिटी में ओवरटेक करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन डू दैट विद अ लॉट ऑफ ईज। सो चेंज क्या हुआ है गाड़ी में? इंजन में चेंज क्या हुआ है? द फर्स्ट बिग चेंज इज दैट पहले इंजन ना बहुत फ्री फ्लोइंग थी, मतलब एक्सीलरेटर दबाओ and the engine was like waiting कि यार मुझे जाना है, I'm waiting, I want to go faster. So उस तरीके से engine was very free revving. अब उसमें वो थोड़ा कैरेक्टर कम हो गया है, जो उसका फ्री रेविंगनेस था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया है पहले से। अभी भी इंजन फ्री रेविंग है, इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन आज के तारीख में इन द कैटेगरी। लेकिन जो 4 सिलेंडर इंजन का जो रेविंग नेचर था वो क्या, थोड़ा शॉर्टर स्ट्रोक, इट वाज स्मॉलर इन साइज पिस्टन, तो वो अच्छे से रेव करता था, थोड़ा टेक्निकल जा रहा आपके लिए। बट दैट इज वेयर द क्लियर डिफरेंशिएशन हैपेंड। अब क्या 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन है? वेल, टू अ ग्रेट एक्सटेंट नहीं है, क्योंकि मारुति ने इसे ऑलरेडी मास्टर किया है विद द 1 लीटर जो सिलेरियो, वैगनआर, ऑल्टो, K10 ये सब में आता है। तो उन्होंने ऑलरेडी 3 सिलेंडर टेक्नोलॉजी को काफी हद तक मास्टर किया है। पर जब आपकी गाड़ी स्टैटिक है, नॉट मूविंग एट ऑल, इंजन चल रहा है, और तब आपको हल्का हल्का फील होगा कि हाँ यार गाड़ी में वाइब्रेशंस है थोड़े बहुत। वहीं पे जब आपका डोर ओपन है गाड़ी का, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन। बट उसके अलावा ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है, यू डोंट रियली हियर अ लॉट ऑफ नॉइज। एग्जॉस्ट नोट थोड़ा बदल गया, इफ यू लिसन टू द एग्जॉस्ट। पहले एकदम स्वीट साउंड होता था, ये थोड़ा थ्रोटी नॉइजेस। सो दैट्स व्हाट द जापानीज इंजन होते थे, ये उतना मेरे को वैसा फील नहीं आ रहा है इसमें। इट सीम्स दिस हैज बीन मेड बट नॉट फॉर रियल फन सॉर्ट ऑफ अ ड्राइव। अब अगर मैं इस इंजन की बात कर लूँ एंड आई टॉक ऑफ द कनेक्शन विद द न्यू बायर्स, अगर कोई इंसान पहले बार स्विफ्ट खरीदता है विद द थॉट कि यार स्विफ्ट ब्रांड के नाम के बारे में सुना है, अच्छा ब्रांड है, लेट मी बाय दिस इंजन, ही और शी विल नॉट मिस द ओल्डर इंजन। दे विल नॉट मिस द इंजन, क्योंकि वो पावर वावर तो सब मिल रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं इस गाड़ी के बाकी एस्पेक्ट्स की बात कर लूँ, आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। राइड क्वालिटी जितना खराब रोड पे मैंने चला, मेरी कंप्लेन कोई नहीं है। हैंडलिंग में भी कोई कंसर्न नहीं है, स्टीयरिंग व्हील भी लाइट है, सिटी में फुल डे भी चलाओगे थकावट नहीं होगी, फीडबैक वगैरह भी डिसेंट इनफ है। देयर इज नो सच कंप्लेन ऑन द कार इफ आई पुट इट अप। इंपॉर्टेंट चीज गाड़ी में ये है कि अगर आप इवन हाई बैठोगे तो आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिखेंगे क्लियरली। मिरर साइज थोड़ा और बड़ा हो सकता था इस गाड़ी का, विच आई फील इज अ मिस आउट। फ्यूल एफिशिएंसी मेरी ड्राइविंग के हिसाब से, देखो मैंने जब से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने हाईवे पे जब से आया हूँ, आई हैड रीसेट द ट्रिप एंड आई रियलाइज कि यार इसको एक बार रीसेट करके लेट मी पुश द कार, एंड आई हैव बीन पुशिंग 100, 120, 140 चला रहा हूँ। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 70, 90 के बीच में कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहा हूँ। सो ओवरऑल मुझे अभी भी 15 से 16 का माइलेज मिल रहा है इस गाड़ी में, विच इज फैंटास्टिक। अब AMT कैसे परफॉर्म करता है? तो AMT बीइंग AMT, अगर आप जोर से एक्सीलरेटर दबाओगे, इधर आपको दिखाएगा गियर शिफ्ट हो गया, 5th से 3rd चला गया वो, लेकिन एक्चुअल में उसको थोड़ा टाइम लगता है कंपेयर टू अ रेगुलर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। सो AMT इसका मच बेटर है देन मोस्ट ऑफ द अदर कार्स। बट हाँ, AMT कैन नॉट बी द बेस्ट, मतलब इट्स लाइक AMT में ये बेस्ट गियर बॉक्स है, बट जस्ट दैट नॉर्मल ऑटोमेटिक के सामने ये कहीं ना कहीं थोड़ा फीका पड़ जाता है। और इसका जो गियर शिफ्ट है इन टिपट्रॉनिक वो काफी बढ़िया है, और उसमें रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलता है। सो इफ यू रियली वांट टू शिफ्ट गियर्स क्विकली, यू कैन रिलाई ऑन द टिपट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, खास करके अगर आपको 1 या 2 गियर ऊपर नीचे करने हैं तो। उसके अलावा जस्ट पुश इट डाउन, इट विल चेंज। 5वें से दूसरे गियर में भी गाड़ी काफी बार आई है हमारी, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। हाँ, इसका गियर शिफ्ट ना बहुत जल्दी होता है, जिससे आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की बढ़ेगी, एंड दैट्स व्हाट दिस इंजन हैज बीन मेड फॉर, दिस गियर बॉक्स हैज बीन मेड, कि हम आपके गियर्स को अप शिफ्ट जल्दी करेंगे। तो 40-50 की स्पीड पे भी आप 5th गियर में पहुंच जाओगे अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर नहीं दबा रहे हो।
अब मैंने इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को कंप्लीटली टेस्ट आउट नहीं किया, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया, बट आई कैन टेल यू ये काफी बढ़िया साउंड करता है। आई रियली लाइक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस। इट इज नॉट द बेस्ट, मतलब अगर आप हाई वॉल्यूम्स पे सुनोगे एकदम मजेदार नहीं है, लाउड है, बट डेप्थ वगैरह ओके है। इट्स नॉट लाइक अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू डेप्थ इन म्यूजिक, बट अगर आपको लाउड म्यूजिक सुनना है ना, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर हम सेफ्टी के बारे में बात कर ले तो मारुति ने इस पे काम किया है, पर ग्लोबल एनकैप का स्कोर आया नहीं है। अब ग्लोबल एनकैप आगे चल के हमें ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भारत एनकैप आ चुका है। वैसे इसी गाड़ी का मेड इन जापान गाड़ी का टेस्ट किया गया है जापान में ही, और उसमें उसको 4 स्टार रेटिंग मिले इन जापान एनकैप। बट इंडिया में भारत एनकैप ने रिसेंटली एक टीजर रिलीज किया जहां पे उन्होंने कहा कि हम और गाड़ियों के रिजल्ट्स लाने वाले हैं, एंड उसमें फोटो था इसका ही। सो इस वजह से आई फील देयर कुड बी समथिंग कमिंग अप, एंड वील कम टू नो वेरी सून कि इस गाड़ी ने कितना स्कोर किया है। मेरे हिसाब से इस बार मारुति ने ज्यादा मेहनत की है पहले से, एंड दे आर प्रिपेयर्ड। स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थोड़े बहुत गाड़ी में, 6 एयरबैग्स दे दिए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे दिया है। सो इट सीम्स दे आर रियली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि यार इस बार हम अच्छा स्कोर लेके आएंगे ऑन द स्विफ्ट। बट ऑल इन ऑल जब तक आता नहीं है, लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं, तो इसको मैं 2 भागों में जवाब दूंगा। अगर आप लोअर वेरिएंट्स देखते हैं इसके, LXi, VXi, सेफ्टी फीचर्स बढ़ गए गाड़ी के अंदर, परफॉर्मेंस तो हमेशा से अच्छा ही था, स्विफ्ट का माइलेज में भी कभी कॉम्प्रोमाइज था नहीं गाड़ी में, बट ओवरऑल ये लोअर वेरिएंट्स में आपको सेफ्टी पे ज्यादा फोकस कर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स ऑल्सो, जिस वजह से एक अच्छी चॉइस वहां बन जाती है, एंड इट्स क्वाइट वैल्यू ड्रिवन ऑप्शन। वेरएज अगर मैं इसके हायर वेरिएंट्स की बात कर लूं, ZXi, ZXi प्लस, वहां पे आई फील जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इफ आई टॉक वेरी स्ट्रेट अप, अगर आप इसका टॉप एंड मॉडल देखते हो और बलिनो का टॉप एंड मॉडल देखते हो, तो उनकी प्राइसिंग में बहुत मेजर अंतर नहीं है। 10 से 30 हजार रुपए का मैक्सिमम डिफरेंस आएगा, और वहां पे आपको 16 इंच के टायर, ज्यादा स्पेस एट द रियर, 360 डिग्री कैमरा एंड कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं कंपेयर टू द स्विफ्ट, जिस वजह से वो एक ज्यादा बेटर वैल्यू ड्रिवन प्रोपोजिशन वहां हो जाती है। बट हाँ, इफ यू लव द स्विफ्ट ब्रांड, डेफिनेटली यू शुड गो अहेड विद दिस कार। ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट है ओवर प्रीवियस जनरेशंस, बट नॉट अगर मैं फीचर्स के बारे में प्योरली बात कर लूं। सो फीचर्स में आपको मेजरली क्या है, रियर एसी वेंट्स आ गए हैं, थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो गया है, एंड मेजरली दैट्स ऑल अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट हैज चेंज इन द कार। बट स्विफ्ट को अगर फॉर्मूला चेंज करेगी मारुति, देन इन दैट केस या फिर प्राइस बढ़ जाएगी या लोगों को पसंद नहीं आएगा। So this is what we had to share on the Swift, and we have got it for you. अगर आप अभी भी कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, then in that case आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर आपको गलत गाड़ी लेने से बचना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं बात किससे करूं, देन इन दैट केस आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मेरे लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है, और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है और किस वजह से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट लाने वाले हैं इन द कमिंग डेज। सो सी यू टुमारो गाइस, बाय।